Hello friends, welcome to my channel and today we will discuss one more lecture on polity and today's topic is schedules of Indian Constitution. So as we all know that we have 12 schedules written in our constitution, so we will discuss about these all the schedules and I will only discuss some important points regarding these schedules so that it can help you in some competitive exams up to in which these schedules has been asked so far. So let's start. First schedule of the Indian Constitution हमको बताता है कि इट कंटेन लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटोरीज हैं उनके बारे में जानकारी हमें फर्स्ट शेड्यूल से मिलती है। सो दिस शेड्यूल will tell us about all the states and union territories in the Union of India. As we all know that India is the union state, it is the state of union of the state. So this schedule हमें बताता है जितने भी हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज एग्जिस्टिंग हैं इंडिया में। सेकंड शेड्यूल सेकंड शेड्यूल हमें बताता है हमारे जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे जो भी हमारे लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी हमें ये बताता है, गवर्नर्स की सैलरी के बारे में हमें ये बताता है, चीफ जजेस जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके बारे में हमें ये बताता है, उनकी सैलरीज के बारे में सॉरी। सो from the second schedule it will let us know about the salaries of these important ministers of India. Let's move to the third schedule. थर्ड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। तो हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनकी शपथ के बारे में, वो शपथ कैसे लेंगे, उसके बारे में ब्रीफ में थर्ड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो बताता है कि राज्यसभा में हर स्टेट के लिए सीट्स को एलोकेट किया जाए। तो राज्यसभा में सीट्स का, एज वी ऑल नो दैट वी हैव 250 सीट्स इन राज्यसभा इन टोटल। सो फ्रॉम ईच स्टेट वी हैव सम सीट्स एलोकेशंस इन राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल जो है हमें इसके बारे में जानकारी देता है। Let's move to the fifth schedule of the Indian Constitution. Fifth schedule of Indian Constitution will tell us about the administration and control of schedule areas and tribes. हमारे देश में जितने भी ट्राइबल्स एरियाज हैं, शेड्यूल्स एरियाज हैं, उनके बारे में हमें जानकारी फिफ्थ शेड्यूल के बारे में से मिलती है। Let's move to next. As we have already discussed, the fifth schedule will tell us about the scheduled areas and tribal areas of all the Indian states, whereas sixth schedule जो है हमारे पास, ये हमें बताता है provisions of administration of tribal areas in Assam, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी ट्राइबल्स एरियाज हैं उनके बारे में हमें जानकारी सिक्स्थ शेड्यूल से मिलती है। Similarly, we have seventh schedule. Seventh schedule gives allocations of powers and functions between union and state.
जो 7th शेड्यूल है ये हमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है जो कि स्टेट्स को दिए गए हैं और जो कि यूनियन के पास है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत जो है वो 3 लिस्ट को क्रिएट किया गया है, 3 लिस्ट। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। अकॉर्डिंग टू द यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी पावर्स हैं उनकी एलोकेशन के बारे में पता हमें 7th शेड्यूल से लगता है। सिमिलरली वी हैव स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। एंड लास्ट वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मीन्स कॉमन। It will tell us about the distributions of the powers between state and union. So ये जो powers हैं ये state और union को common तरीके से दी गई हैं। So let's move to the next schedule, 8th schedule. 8th schedule is very important in exam perspective that it will contain list of all the 22 languages in India. तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन। सो वी हैव 22 लैंग्वेजेस and these 22 languages are mentioned in 8th schedule of Indian Constitution. Let's move to the next schedule, that is 9th schedule. 9th schedule जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग जो है एंटर किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी टैक्स रिलेटेड, लैंड टैक्स हो गया, रेलवेज का टैक्स हो गया, इंडस्ट्रीज का टैक्स हो गया, टैक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं या ऑर्डर्स हैं उनके बारे में हमें 9th शेड्यूल बताता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। ये जो है ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है हमें डिसक्वालिफिकेशन, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं अगर वो डेफिकेशन के रूल को नहीं मानते हैं। डेफिकेशन यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई जीता हुआ कैंडिडेट जीतने वाली पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है आफ्टर द इलेक्शन, देन उस पे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। तो कार्रवाई कर सकता है और मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल। Let's move to the next schedule of Indian Constitution, 11th schedule of the Indian Constitution. 11th schedule जो है 73rd Amendment Act के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। And this schedule will contains all the पंचायती राज, पंचायत के लेवल पर जितने भी इलेक्शंस होंगे, पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे, पंचायती में प्रधान के इलेक्शंस, सरपंचों के इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस होंगे इनके बारे में जो प्रोविजन है हमें 11th शेड्यूल में दिया गया है। लेट्स मूव टू द लास्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 12th शेड्यूल of Indian Constitution. As we have discussed that 73rd Amendment Act will tell us about the Panchayati Raj provisions. Similarly ये जो है ये 74th Amendment Act के अकॉर्डिंग लाया गया था। It will contain all the elections, all the rules and all the working system of Municipal Corporation of India. जितने भी स्टेट्स की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी वर्किंग, उनके इलेक्शंस के बारे में पता हमें 12th शेड्यूल से लगता है। सो दीज आर द some important 12th schedules of Indian constitutions that are very important from the exam perspective and
Thanks for watching my channel. Please like, share, and subscribe. Thank you.